की नौका में दशरथ जी के शरीर को रख दिया गया है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाया है और दूतों से कहा है तुम्हें भरत जी के पास में जाना है और उनसे आगे पीछे कोई बात मत कहना। उन्हें यह मत बताना कि अयोध्या में क्या हुआ, यह भी मत बताना कि राम जी जंगल चले गए, यह भी मत बताना कि दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। उन्हें कुछ मत बताना, उन्हें केवल इतना ही बात बता देना, क्या भरत से जाकर के कह दो गुरु जी ने बुलाया है, दोनों भाइयों को भेज दो, गुरु जी ने बुलाया है। पहले के जमाने में आपको याद है कि नहीं, पहले के जमाने में जब कोई ऐसी घटना हो जाती थी, जब कोई मर जाता था तो महाराज पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे, तो गांव का पड़ोसी कोई ना कोई साइकिल से मोटरसाइकिल से जाता था और सूचना देता था। वो ये नहीं कहता था कि खत्म हो गए, ये कहता था भाई साहब तत्काल चलो, हालत बहुत खराब है, हालत बहुत नाजुक है, तत्काल तुरंत चले ही चलो। क्यों? ये पहले के महाराज ये नियम थे। वो दूत सवेरे सवेरे भरत जी के पास में पहुंच गए हैं और भरत लाल जी आज पूरी रात बहुत बुरे बुरे सपने आए हैं, पूरी रात भरत जी को नींद नहीं आई है, बहुत दिनों से मन उदास है, मन बेचैन है। भरत जी सुबह सुबह जगे हैं, 5 बजे जग जाते हैं और भरत जी जैसे ही उठ करके बैठे हैं वैसे ही पता चला कि अयोध्या से दूत आया है। भरत जी तत्काल दूत से मिले, क्या हुआ? गुरु जी ने बुलाया है, आप दोनों भाइयों को अयोध्या चलना है। गुरु जी ने बुलाया? गुरु जी ने हम दोनों को क्यों बुलाया? भरत जी दिमाग लगाने लगे, आखिरकार गुरु जी को हम दोनों की आवश्यकता क्या पड़ गई? अरे अगर कोई राज्यकाज की बात थी तो पिताजी घर में थे, पिताजी कहीं और होंगे तो बड़े भैया घर में थे, गुरु जी को सेवा की जरूरत थी, लक्ष्मण घर में थे, लेकिन गुरु जी ने हमें बुलाया। इसका मतलब मुझे जो अपशगुन हो रहे हैं, हमें लगता है अयोध्या में कोई अघटित घटना घट गई, अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई जो घटना अयोध्या में नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी आशंका है कि अयोध्या में कोई भाभी आ गई, अयोध्या में कोई घटना घट गई। अब मैं क्या करूं? इन दूत से पूछूं कि अयोध्या में क्या हुआ? ये तो बताएंगे नहीं, इन्हें तो मना करके भेजा होगा। तो अब मैं क्या करूं? रोऊं या उस घटना के बारे में विलाप करूं? अब मैं क्या करूं? इस भाभी को कैसे मेटूं? भरत जी को याद आ गया, क्या करना चाहिए? मैंने एक बार गुरु जी से सुना था, क्या भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर भाभी मेट सकते हैं। शंकर जी के पास में तुरंत चलूंगा। भरत जी ने तुरंत स्नान किया, एक लोटे में जल भरा, तुरंत भगवान शंकर के चरणों में पहुंच गए और भरत जी ने लोटे से जल शंकर जी को चढ़ाया, हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कहा, बाबा हम केवल इतनी सी बात तुमसे कहने आए हैं, क्या कुशल अवध प्रिय सुंदर भरत ही का मनाई महेशु। भरत जी ने भगवान शंकर से ये कहा कि प्रभु अयोध्या में हमें कुशल मिलनी चाहिए, कुशल अवध प्रिय सुंदर देशु भरत ही कहा मनाई महेशु। भरत जी चल दिए। जैसे ही अयोध्या में आए, रथ से भरत जी अयोध्या के नगर से निकल रहे थे, भरत जी की तरफ लोग देख नहीं रहे थे, भरत जी को देख करके चेहरा दूसरी तरफ कर लेते थे और ये कहते थे, यही पापनी सूझ कहा परेऊ, इसी के माँ ने सब कराया है, सब इन्हीं की वजह से हुआ, सब इन्हीं के कारण हुआ। भरत जी बेचारे कांपते कांपते सीधा गुरु जी के चरणों में पहुंच गए। गुरुदेव भगवान को भरत जी ने प्रणाम किया। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव मैं आपसे ये भी पूछने नहीं आया कि बड़े भैया जंगल क्यों चले गए, और गुरुदेव मैं आपसे ये भी पूछने नहीं आया हूं कि पिताजी ने प्राण क्यों त्याग दिए, मैं ये भी पूछने नहीं आया हूं कि आप यहां बने रहे और अयोध्या में इतनी बड़ी भावी घटना घट गई। गुरुदेव मैं तो केवल इतनी सी बात पूछने आया हूं, आपने ये कहा था कि शंकर जी भाभी मेट सकते हैं, तो मैं जब अपने ममाने कैक देश से चला था ना,
तो मैंने शंकर जी से कहा था कि अयोध्या में हमें कुशल मिलनी चाहिए, तो क्या शंकर जी भाभी नहीं बैठ सकते गुरुदेव? गुरुदेव बताइए ना, शंकर जी भाभी नहीं बैठ सकते हैं क्या? गुरुदेव हमें इस बात का उत्तर दीजिए। आहा, गुरुदेव भगवान कहने लगे, भरत सुन लो। क्या? सुने हूं भरत भाभी प्रबल, बिलकी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जैसे हाथ। ये तो ब्रह्मा जी की गति है। गुरुदेव एक बात बताना जरा, क्या मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये किसके हाथ में है किसके हाथ में नहीं है, मैं तो आपसे केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं गुरुदेव। मैं कह रहा हूं मैंने भगवान शंकर से ये निवेदन किया था, ये प्रार्थना की थी कि कुशल अवध प्रिय सुंदर देशु, मुझे अयोध्या में कुशल मिलनी चाहिए। गुरुदेव अयोध्या में कुशल क्यों नहीं है? शंकर भगवान भाभी क्यों नहीं मेट पाए? गुरुदेव हमें आप ये बताओ, शंकर भगवान भाभी क्यों नहीं मेट पाए? गुरुजी कहने लगे, तुम एक ही बात कह के रह गए भरत, शंकर भगवान भाभी, शंकर भगवान भाभी, शंकर भगवान भाभी। अरे शंकर भगवान अपने भाभी नहीं मेट पाए, तुम्हारी क्या मेटेंगे? अपनी नहीं मेट पाए। शंकर भगवान के घर में भी भाभी आई। हाँ, कौन सी भाभी? विविध भांति शंकर समझावा, भाभी बस न ज्ञान उरियावा। शंकर जी ने सती माता को कितना समझाया था, लेकिन भावी के कारण सती मैया को ज्ञान नहीं आया था। देखो भरत जी, भाभी दो प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनना। भाभी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ईश जन्य भाभी और एक होती है प्रारब्ध जन्य भाभी। प्रारब्ध जन्य भाभी, भाभी कौन होती है? प्रारब्ध जन्य भाभी वो होती है जो ब्रह्मा के द्वारा पेंसिल से आपके कर्म में लिखी जाती है, आपके भाग्य में लिखी जाती है। उसको मेटा जा सकता है, बदला जा सकता है। कैसे? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र के प्रभाव से उस भाभी को मेटा जा सकता है, बदला जा सकता है। वो प्रारब्ध जन्य भाभी होती है। और ईश जन्य भाभी कौन होती है? बोले ईश जन्य भाभी वो होती है जो ब्रह्मा के द्वारा नहीं लिखी जाती है, जो स्वयं नारायण की ही इच्छा से घटित होती है। भरत जी, ये जो कुछ अयोध्या में घटा, ये जितना घटनाक्रम अयोध्या में घटित हुआ, इसमें अगर ब्रह्मा जी की इच्छा से होता तो मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं वशिष्ठ, मैं चला जाता ब्रह्मा जी की ऑफिस में, मुझे कौन रोकने वाला था? मैं तो उनका पुत्र हूं, और जाकर के मैं अयोध्या की फाइल ही बदल देता, अयोध्या की फाइल ही उठा करके रख देता, मैं बदल देता। मैं गुरु हूं, मैं आपका गुरु हूं, आपके परिवार का गुरु हूं, जो मन आता वो मैं करके दिखा देता। लेकिन मैं मजबूर हो गया। मजबूर कब हो गए? बोले मजबूर हम तब हो गए जब हमने देखा कि अयोध्या में ये जो कुछ हो रहा है ये ब्रह्मा जी की मर्जी से नहीं हो रहा है, ये तो राम जी की ही मर्जी से हो रहा है। और जब राम जी की मर्जी है तो मैं कुछ नहीं कर पाया। ये तो राम कीन चाहई सोई होई, और करई अन्यथा अस नहीं